सब बिक गए हैं, हर चीजें बिक गई हैं, ये विकास थोड़ी कहलाता है। अभी धन बल हावी हो गया है कि रीवा में विनाश हुआ है और रीवा बिका है। नेताओं से ज्यादा अपराध जनता का है। मैंने सीमेंट की सड़कों में डामरीकरण हो रहा है, टैंक का विकास हो रहा है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। दर्शकों, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनावी बिसात सज चुकी है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले क्या सोचते हैं। हमने ऐसे ही जागरूक समाज से भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले और इमरजेंसी में जेल जाने वाले उनसे चर्चा की और जाना कि 2023 के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या जिले में विकास हुआ है, अगर हुआ है तो किसका विकास हुआ है। तो वरिष्ठ समाज सेवियों ने अपनी राय दी है। हालांकि रीवा विधानसभा में विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया, तो वहीं कुछ ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि चुनते ही इसलिए हैं कि वह विकास करे, जो कि चुना जाएगा विकास करेगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमने चर्चा की वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से, जिन्होंने कहा कि परिवर्तन की लहर है और वह चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आइए पहले सुनते हैं वीरेंद्र सिंह जी को क्या कहना है। वीरेंद्र सिंह, क्या लग रहा है, विकास हुआ है रीवा में? विकास तो देखिए, जो रामेश्वर जी ने कहा कि सतत प्रक्रिया है, जो आएगा करेगा। सबकी क्षमता अलग होती है, अपनी क्षमता के अनुसार सभी विकास करते हैं, कोशिश करते हैं। कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, यह निर्भर करता है नेता पर। तो अब ये हम कहना कि नहीं कोई विकास नहीं हुआ, तो ये तो जास्ती होगी। विकास करने वाले के लिए फिर उसके साथ अन्याय होगा। तो विकास हुआ है, लेकिन ऐसा भी विकास नहीं हुआ जिससे सारा कुछ भूल करके और ये मान लिया जाए कि अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। आप लोगों को क्या लग रहा है, रीवा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, रीवा में कांग्रेस की सत्ता आ रही है? हम लोगों की सोच है कि कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस बन जाए। ये 19 महीने कांग्रेस के टाइम में जेल में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अगर बदलाव आया है तो उस बदलाव के साथ कांग्रेस को अवसर भी आना चाहिए। हम लोगों की ये समझ है। और भाजपा के खिलाफ आक्रोश क्यों है? जो यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई है, इस वजह से। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई भाजपा से नहीं है, किसी समाजवादी की लड़ाई व्यक्तिगत भाजपा से नहीं है, उसकी नीतियों से है, उसके कार्यक्रमों से है। जिस तरह के कार्यक्रम वो चला रहा है, जिस तरह की नीतियां लागू करना चाहता है देश के भीतर, तो फिर तालिबान में और भाजपा में क्या फर्क रह जाएगा। अभी जो राजनीति चल रही है, क्या देख रहे हैं, राजनीति किस तरह चल रही है? राजनीति के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा, नेताओं से ज्यादा अपराध जनता का है। जनता बिकाऊ हो गई है, और जब जनता बिकाऊ हो जाए तो फिर ये कल्पना करना कठिन होता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी लहर है, समझ में आ रही है, दिख भी रहा है। सब जगह मशक्कत करनी पड़ रही है, तलवे चाटने पड़ रहे हैं प्रत्याशियों को। लहर तो है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और ये जो कांग्रेस से बीजेपी में कांग्रेस में जा रहे हैं, ये क्या है? हमने आपसे निवेदन किया कि जनता माने नेता से ज्यादा मतदाता बिकाऊ है, तो नेता तो हमेशा से बिकाऊ रहा है, मतदाता भी बिकाऊ हो गया। तो इस वजह से कल्पना करना कठिन होता है कि किसके कांग्रेस जीतेगी या भाजपा, ये कहना कठिन होता है। मिला कि जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन के मूड में है जनता, कर पाती कि नहीं कर पाती ये समय बताएगा। सत्ता विरोधी लहर है, परिवर्तन हो सकता है। रीवा जिले की 8 सीटें 2018 में भाजपा ने जीता था, लेकिन 2023 में भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। 50-50 का मामला हो सकता है, यह कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता समाज सेवी मीसाबंदी रामेश्वर सोनी का, जिन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास हुआ है, नकारा नहीं जा सकता। यह विकास करने वालों का अपमान है। और रामेश्वर सोनी ने 2023 के चुनाव और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ रीवा के विकास के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। रामेश्वर सोनी लोकतंत्र सेनानी है। हम लोग इमरजेंसी में 18 महीना जेल में रहे हैं। हम बृहस्पति सिंह, अजय करे, महेश्वरी त्रिपाठी। आप सभी लोग जेल में भी रहे हैं, आजादी की लड़ाई भी लड़े हैं। क्या देख रहे हैं इससे? रीवा विधानसभा के चुनाव बड़ा माना जा रहा है। यहाँ 50-50 है, 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी और संभवतः 4 सीटें बीजेपी भी जीत जाए। कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बदलाव की बात तमाम जहां जनता के बीच हम लोग जाते हैं, सब लोग बदलाव कर रहे हैं।
अब पुराने प्रत्याशियों से, विधायकों से लोग उगे हुए हैं। ऑरेंज में रीवा जो सीट है इसको बड़ी मानी जा रही है, लोग मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ अभी कांटे की टक्कर है। विकास है, हुआ है रीवा में। विकास तो पूरे देश में सतत प्रक्रिया है, पूरे देश में होता है विकास। जैसे हम बच्चे थोड़ा सा छोटे से पैदा हुए थे, अब इतने बड़े हो गए, तो विकास तो हो रहा है, वो सतत प्रक्रिया है, वो कोई किसी की मेहरबानी नहीं है। और जिनका हम चुनाव करते हैं वो विकास के लिए ही करते हैं, कोई उनको नाचने और गाने के थोड़ी करते हैं, विकास के लिए ही करते हैं। रीवा विधानसभा से राजेंद्र शर्मा को टिकट मिली है, क्या लगता है उनके बारे में, क्या वो जीत पाएंगे? अब कुछ कह तो नहीं सकते हैं, अपनी जनता के मूड पर है, पर आमतौर पे लोग कहते हैं बदलाव बदलाव, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, हो सकता है ना भी हो। क्योंकि शुक्ला जी ने कुछ काम तो किया है शहर को सुंदर बनाने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर चूंकि भाजपा के खिलाफ ही लोगों में गुस्सा है, भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ गुस्सा है कि नहीं जानते हम, लेकिन भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। छोटे वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, छोटे वर्ग, हाँ, ऊंची जातियों के लोग, सवर्ण लोग तो भाजपा को चाहते हैं। उनको लगता है शायद हिंदू राष्ट्र कभी बन जाए, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में वो देश का नाश करना चाहते हैं। जिस देश में ईसाई भी रहता हो, मुस्लिम भी रहता हो, बौद्ध भी रहता हो, छोटी जात का भी रहता हो, बड़ी जात का भी रहता हो, यहाँ तो जैसे एक बगिया में आप गुलाब ही गुलाब लगा देंगे जबरदस्ती, बाकी पेड़ों को नोच नोच के, गेंदा का नोच डालेंगे, चमेली का नोच डालेंगे या उनको खत्म कर देंगे, तो अच्छा लगेगा क्या पार? अपना देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ जमुना, गंगा जमुनी संस्कृति है, नाना प्रकार के धर्म है, नाना प्रकार की बोली है, नाना प्रकार की भाषा है, नाना प्रकार की जाति है। अच्छा लगता है सबसे मिलने पर। आपका क्या कहना, बदलाव होना चाहिए? हम तो कहते हैं कि भाजपा सरकार का तो नाश होना चाहिए देश से। रीवा का विकास नहीं विनाश हुआ है, सरकारी जमीनें बेची गई, तानाशाही रही, धन बल का उपयोग हुआ है। आइए सुनते हैं मीसाबंदी समाज सेवी बृहस्पति सिंह को, जिन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर शासकीय जमीनों को बिल्डर को देने के साथ साथ सत्ता परिवर्तन की लहर बताया। और अन्य मुद्दों पर बृहस्पति सिंह हैं जो क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बृहस्पति सिंह, क्या लगता है इस विधानसभा में, क्या लग रहा है? विधानसभा में मुझे ऐसा लग रहा कि जनता का जो मन है, मैं बीच में अभी तो गढ़ तक गया था, जनता तो कहती है मुझे परिवर्तन चाहिए, पर ये जो जनतांत्रिक व्यवस्था है वो धनतांत्रिक हो गई, अभी धन बल हावी हो गया है। तो जनता की जो समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जानवर खेत चल रहे हैं किसानों का, इन मुद्दों को इसलिए मुद्दा नहीं बनाया जाता कि जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो ऊपर से तय होते हैं, जनता के बीच से नहीं तय होते। जैसा जयप्रकाश जी ने कहा था कि जनता का उम्मीदवार हो, इसलिए जन समस्याओं के लिए नहीं लड़ते। दूसरा, अभी विकास का आप कह रहे थे, विकास के बारे में खैर बहुत विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन रीवा में विनाश हुआ है और रीवा बिका है। मैं एक उदाहरण बताऊं, मेरा भतीजा गूंगा था और गवर्नमेंट प्रेस में था, यहाँ की गवर्नमेंट प्रेस भोपाल चली गई, वो समदड़िया को बेच दिया, अगर एक तल दे देते तो रहा। अब वो बीमार है वहाँ, गूंगा भतीजा हमारा, हम यहाँ से दूसरे भतीजे को भेजे, तो रीवा में कुछ बचा ही नहीं है। क्या बचा है? ये विकास नहीं हुआ है, ये रीवा का विनाश हुआ है, रीवा बिक गया। आप सभी देश की आजादी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी, जेल भी गए। हाँ। क्या राजनीतिक पार्टी तानाशाही जारी है? पार्टी ये अघोषित तानाशाही है। एक व्यक्ति का पूरे देश में राज्य चल रहा है, वो है नरेंद्र मोदी, बाकी पूरे उनका मंत्रिमंडल यस मैन है। यहाँ तक के जो गृह मंत्री जी आए थे वो भी यस मैन है। एक व्यक्ति की चल रही है, बाकी देश में कुछ चल ही नहीं रहा है। ये तो कहने के लिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं रह गया। जैसे मैंने कहा कि अब धनतंत्र है, या तो धन प्रतिनिधि है या तो दल प्रतिनिधि है। कोई जन प्रतिनिधि उम्मीदवार बनता भी है तो जनता के बीच में इसलिए नहीं पहुंच पाता कि उसके पास साधन नहीं है। आप चुनाव लड़ जाए, हम चुनाव लड़ जाए, कैसे पहुंच पाएंगे जनता के पास? इतना महंगा कर दिया है। तो ये जनता को जो लूटा है
ये लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र चल रही है और जो चुनावी घोषणाएं हैं ये ठगी है, ये मतदाता को ठगने का काम कर रहे हैं। भिंड में रीवा विधानसभा बड़ी सीट मानी जाए, बीजेपी अपना दाव बोल रही है कि हम जीत रहे हैं, सरकार ला रहे हैं, कांग्रेस अपना दाव रही है, क्या लगता है? थोड़ा सा आपको अभी पिछले अतीत में जाने की जरूरत है। यहाँ महापौर का चुनाव हुआ, बीजेपी ने बड़ा विकास किया, लोगों का कहना ना महापौर में तो भाजपा का नहीं आ गया। अगर इतना ही बोलबाला है तो शहर में जहाँ व्यापारी हैं वहां भाजपा नहीं जीत पाती महापौर का चुनाव, फिर कैसे जीत जाएगी विधानसभा का चुनाव? भाई आपको तो देखना पड़ेगा कि अभी अभी क्या हुआ है। तो इसलिए भाजपा का, हाँ अखबार है भाजपा के, चूंकि वो विज्ञापन देते हैं और जो लोग भाजपा के कुप्रचार करते हैं उनके पास पैसा है, इसलिए प्रचार ज्यादा है। विकास हुआ है। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा कराए गए कार्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया है, यह कहना है जागरूक नगरवासियों, समाजसेवियों और देश के लिए लड़ाई लड़ने वालों का। पर सबका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। आइए अब सुनते हैं एक और मीसाबंदी कई संगठनों में काम करने वाले अजय खरे को, जिन्होंने शासकीय जमीन को बिल्डर को देने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उनका भी मानना है कि सत्ता विरोधी लहर है, पर इस लहर का कांग्रेस पार्टी कितना लाभ ले पाती है यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं पूरे देश में 5 राज्यों में, उस संदर्भ में हम लोग अपनी बात रखेंगे कि क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का भी एकदम करीब है 6 महीने बाद, और देश में जिस ढंग का सब चल रहा है, माने एक तरह से अघोषित आपातकाल चल रहा है। हम लोग इमरजेंसी को याद करते थे, लेकिन अभी लग रहा है कि इमरजेंसी में कुछ जो लोग जेल में थे, देश में बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ी नहीं थी, आज सब कुछ बिगड़ गया है। पूरा संविधान, सारी चीज़ें, पूरी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं सब तहस नहस हो गई हैं। पूरे देश को बेचा जा रहा है, बैंकों में डकैती पड़ रही है, लोग यहाँ का पैसा विदेश से जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रीवा में विकास की बात कर रहे हैं, क्या रीवा में विकास हुआ है? रीवा में विकास के नाम पे लूट हुई है। विकास से एक शब्द हो गया लूटने का, बहुत बड़ा कंडा हो गया है। तो जो भी दिखावेबाजी है, जो भी बना भी है, तो वो फ्लाईओवर बन गया जिसका कोई औचित्य नहीं है। सड़कों का रोज तोड़ फोड़ होती रहती है, सीमेंट की सड़कों में डामरीकरण हो रहा है, ये सारी चीज़ें, माने सीमेंट की सड़कों में डामरीकरण हो रहा है, इस तरह का विकास हो रहा है। नेहरू नगर में जाइए तो सीमेंट के ऊपर डामर कर दिया है। क्या लगता है सत्ता विरोधी सरकार? नहीं, ये सरकार तो जन विरोधी है और लूट खसोट की सरकार है और सीधे सीधे लुटेरों की सरकार है। व्यापारियों की भी नहीं, सीधे सीधे लुटेरों की सरकार है तो देश को लूट रहे हैं। और जो राजा होता है, राज्य होता है, वो व्यापार करने के लिए नहीं होता है, वो जनहित के लिए होता है। तो हम लोग को तो अभी जो दिख रहा है कि सारी चीजें बिगड़ गई हैं और ये हम लोग नहीं बोलते हैं। रीवा में विकास हुआ है, लेकिन कंक्रीट का विकास हुआ है। सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, लेकिन रोजगार, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में खास कार्य नहीं हुआ है। आइए सुनते हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता को, जिनकी नजर में 2023 का चुनाव किसके पक्ष में है। महेश्वर त्रिपाठी। क्या लगता है किस तरह क्या विकास हुआ है? तो विकास के नाम पर कंक्रीट की सड़कें जरूर हो गई हैं, ये विकास थोड़ी है। वातावरण और वो हो गया है पूरे, जैसे अभी हमारे पूर्व साथियों ने कहा, सब बिक गए हैं, हर चीजें बिक गई हैं, ये विकास थोड़ी कहलाता है। बीजेपी बोल रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। अब ये बोलना तो दोनों लोगों का है, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, परंतु जनता के बीच में इस बार थोड़ा सा आक्रोश तो दिख रहा है भाजपा सरकार के खिलाफ। सड़क, पानी, बिजली को लेकर क्या देख रहे हैं? सड़क, ये तो सारी सड़क, पानी, बिजली, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, परंतु काम चलाऊ है। रीवा जिले में विकास हुआ, सड़क, फ्लाईओवर, बिल्डिंग बनी, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास उपलब्धि नहीं है। सत्ता विरोधी लहर है। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जिसे हम चुनते हैं इसी आशा के साथ चुनते हैं कि विकास करेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कहना है समाज सेवियों का। यह उन लोगों की राय है जो देश विदेश जिले की समस्याओं पर नजर रखते हैं, मंथन करते हैं और अपनी राय देते हैं।
जनता के मन में क्या है, यह 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा और इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।